नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सिप्री की जो रिपोर्ट आई है 2025 की उसको देखते हैं, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसके बारे में बताया है। इसमें एक चीज़ साफ साफ कहा है उन्होंने कि इंडिया के जो न्यूक्लियर आर्सनल है यानी कि जो वॉरहेड है वो बढ़े हैं इस साल कुछ। तो इसको देखते हैं डीपली कि क्या डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो न्यूक्लियर आर्सनल है यानी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है वो कौन कौन से है। सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ये हम बहुत ही उससे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री भी इसमें आता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, और इसके साथ आता है इजराइल। तो ये जो 9 कंट्री है अभी इस पूरे दुनिया में यानी वर्ल्ड में जितने भी ये कंट्रीज है ये लगातार अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि इसको और वेरियस तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको फायर किया जा सके या उसको यूज किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए जो सिप्री ने एक रिपोर्ट और भी दी है, एक चीज़ और कहा है कि जो वर्ल्ड का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो 2024 में कितना 2700 बिलियन के आसपास था, जो कि 2023 में जो एक्सपेंडिचर था पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री का उसका 9.4% के हिसाब से बढ़ के आया था। तो इस साल भी लगातार वो बढ़ता जा रहा है। इस साल का भी उन्होंने बताया नहीं है, ये कह रहे कोल्ड वॉर से लगातार ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं उसमें कौन कौन है। तो सबसे पहले इसमें भी यूएसए है, फिर चाइना, देखिए रशिया को भी पीछे छोड़ चुका है, चाइना आगे आ चुका है रशिया से, फिर आता है तीसरे नंबर पर रशिया, फिर जर्मनी, और उसके बाद आता है हमारे प्यारे भारत का नाम। अब देखिए जो ये ग्लोबल टोटल है इसका 60% यानी जो दुनिया में जितना भी खर्च हो रहा है मिलिट्री पे उसका 60% सिर्फ यही 5 देश करते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि 40% बाकी सारे कंट्रीज मिलके करती हैं अपने मिलिट्री पे खर्चा, और बाकी 60% बस यही 5 कंट्री हैं ये करते हैं। और एक चीज़ और भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बहुत ही नोटिस करना है कि जो सिप्री का फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम सिप्री कहते हैं। अब देखिए जो ग्लोबल एस्टिमेट कहते हैं वो क्या कहता है कि कितने वॉरहेड हैं अभी, तो कहते हैं 12,000 के आसपास जो वॉरहेड है। यहाँ पे टोटल आंकड़ा आप देख सकते हैं 12,241 जो वॉरहेड है दुनिया में अभी है। ये जो रिपोर्ट कब की बात कर रहा है, ये कह रहा है जनवरी 2025 में। उसमें से जो भी है कि 9,614 जो मिलिट्री के पास है और कुछ डिप्लॉयड है वॉरहेड के रूप में, अलग अलग मिसाइल के रूप में डिप्लॉयड है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे जो हम डाटा देख सकते, सबसे ज़्यादा जो वॉरहेड है वो किसके पास है, रशिया के पास है, उसके बाद आता है हमारा यूएसए। लेकिन अगर हम ऐसे डिप्लॉय की बात करें कि डिप्लॉय किसने सबसे ज़्यादा कर रखा है, तो सबसे ज़्यादा डिप्लॉय यूएसए ने कर रखा है, देखिए 1770। वही अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने सिर्फ 1718 डिप्लॉय कर रखे हैं। वही अगर स्टोर्ड में कहें तो स्टोर्ड में रशिया के पास ज़्यादा है और यूएसए के पास कम है। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके का नंबर आता है, जिन्होंने 120 डिप्लॉय कर रखे हैं, 105 उनके पास स्टोर में है, और टोटल उनके पास है 225, जो कि 2024 में भी वही था और अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं आया है। और बाकी देखिए फ्रांस उसके बाद आता है, फ्रांस के पास 280 डिप्लॉय है, 10 रिजर्व में है, और टोटल अगर कहें तो 290। फिर आता है चाइना का, चाइना के पास जो 24 है उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, और 576 उनके पास जो है वो स्टोर कर रखे हैं उन्होंने। और टोटल अभी जो है 2024 में उनके पास टोटल 500 थे, अभी 100 उन्होंने वॉरहेड बढ़ा दिए हैं, और 2025 में अगर बात करें हम तो उनके पास 600 अभी वॉरहेड है चाइना के पास। उसके पास आता है इंडिया का नंबर, इंडिया ने कोई भी डिप्लॉयमेंट अभी नहीं की है, उनके पास इंडिया के पास अभी टोटल 180 है, यानी 2024 में 172 था जिसको इंडिया ने बढ़ाकर 180 कर दिया है, यानी इस साल इंडिया ने 8 अपने जो वॉरहेड है उसको इंक्रीज किया है। पाकिस्तान के पास 170 है और वो सारे स्टोर्ड है, डिप्लॉय कोई भी नहीं है। जितने भी बाकी कंट्री हैं आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास 50 है और वो भी ऐसे ही है, इनएक्टिव है, मतलब उसको डिप्लॉय नहीं किया गया है। इजराइल के पास 90 है, उन्होंने भी कोई डिप्लॉयमेंट नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही केयरफुल तरीके से याद रखना है और चीज़ों को देखना है कि है, इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो बढ़ रहे हैं। जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट है उसमें किस तरीके से वॉरहेड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी भविष्य में जो भी न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा है वो अब यूरोप से शिफ्ट होकर एशिया की ओर बढ़ता चला जा रहा है।